गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट लेकर के मैं शशांक याग्निक आपके साथ में एक बार फिर से जुड़ गया हूं। आपको एक बार फिर बता देता हूं कि इस सेगमेंट में, इस वीडियो में जो भी खेल जगत से अलग अलग खबरें आती हैं, अलग अलग अखबारों में जो खबरें आती हैं वो हम कवर करते हैं, ताकि 10 या 11 मिनट की वीडियो में खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। क्या कुछ आज डेवलपमेंट होंगे उस बारे में आपको पता चल जाए। तो शुरुआत कर लेते हैं हम पहली खबर के साथ में। पहली खबर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो तीसरा T20 मैच था उससे जुड़ी है। और आपने पूरा मैच देखा होगा, आपको पता होगा कि भारत ने इस सीरीज़ को 2-1 से जीता है, लेकिन जो तीसरा मैच था वो भारत ने गंवा दिया। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि टीम इंडिया ने जिस लय में पहले 2 मैच खेली है, हो सकता है कि तीसरा मैच भी टीम इंडिया जीत जाए और ऑस्ट्रेलिया पर क्लीन स्वीप हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेल दिखाया। टीम इंडिया की तरफ से भी कुछ गलतियाँ रही, जो कि जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। अखबार में वो कुछ भी आया हुआ है, लेकिन खबर यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने तीसरा T20 मैच जीता और टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज़ जीती। तो ये खबर थी पहली। बाकी खबरों के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो आपको बता देता हूं। खबर ये है कि विराट कोहली ने थोड़ा सा डाउट डाल दिया है अपने फैंस के मन में, और टीम इंडिया के जो फैंस हैं उनके मन में। विराट ने कहा है कि जो प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट मैच से पहले, जो प्रैक्टिस मैच होगा पिंक बॉल से, उसमें विराट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस बात पर डाउट है अभी। क्योंकि विराट ने कहा है कि मैं मैच से ठीक पहले अपने फिजियो के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि मुझे खेलना चाहिए या नहीं, उनकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, उस पर ये सारी डिसीजन डिपेंड करेगा कि विराट आपको प्रैक्टिस मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसे में जो ऑस्ट्रेलिया के फैंस हैं और जो टीम इंडिया के फैंस हैं, क्रिकेट के जो फैंस हैं, उनके लिए प्रैक्टिस टेस्ट मैच में विराट को बल्लेबाजी करते हुए देखना काफ़ी ज़्यादा अहम था। क्योंकि आपको पता है कि डे नाइट टेस्ट मैच, इकलौता टेस्ट मैच विराट कोहली खेलेंगे इस दौरे पर, उसके बाद फिर वो नहीं खेलेंगे इस पूरी सीरीज़ में। तो फैंस से जुड़ी खबर थी विराट के, कि विराट के खेलने पर अभी डाउट है। प्रैक्टिस टेस्ट मैच जो होगा, डे नाइट टेस्ट मैच 17 तारीख को जो खेला जाना है, उससे पहले प्रैक्टिस टेस्ट मैच होगा और उसमें विराट कोहली हो सकता है कि ना खेलें। तो ये विराट से जुड़ी एक बड़ी खबर थी जो कि मैंने आपको बताई। खैर, अब मैच पर वापस लौटते हैं। जो तीसरा T20 मैच हुआ, हो सकता था कि टीम इंडिया को उसमें जीत मिल जाती, लेकिन जो गलतियां टीम इंडिया की तरफ से हुई, अगर आप गलतियों की बात करेंगे तो ग्लेन मैक्सवेल का विकेट, युजवेंद्र चहल ने जो बॉल डाली थी उस पर, वो नो बॉल थी। उस समय मैक्सवेल 18 रन पर खेल रहे थे। अगर वहाँ पर मैक्सवेल आउट हो जाते तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर इतना ऊपर तक नहीं जाता, और जो रनों का फासला रहा वो भी सिर्फ 12 रन का रहा था। तो यानी कि जो मार्जिन था वो बहुत कम था, और 2 बड़ी हिट की बात थी। तो मैक्सवेल का अगर विकेट मिल जाता उस समय, तो जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था, जिस गति के साथ मैक्सवेल ने बल्लेबाजी करी, इतने ऊपर तक वो नहीं जा पाता। तो एक बात ये हो गई। दूसरी चीज़ ये, फिर मैदान पर आपने कैच भी छोड़े। दीपक चहर ने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर कैच छोड़ा था ग्लेन मैक्सवेल का, और मैक्सवेल को एक और मौका मिला, और फिर दीपक चहर ने जो कि मौका दिया, और मैक्सवेल ने उस मौके इन जो मौके मिले उनको पूरी तरह से भुनाते हुए ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गति के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने रन बनाए, और फिर जो अपना अर्धशतक भी उन्होंने पूरा किया। तो ये गलती नंबर 2। इसके बाद फिर आप देखेंगे तो नटराजन की बॉल पर मैथ्यू वेड LBW हुए थे। अब उस पर टीम इंडिया चर्चा कर रही थी, लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि जो बड़ी स्क्रीन थी उस पर रिप्ले दिखा दिया गया। इसके बाद विराट कोहली ने रिव्यू की अपील करी। हालांकि फिर एम्पायर ने मान भी लिया था, लेकिन मैथ्यू वेड ने फिर ऐतराज़ जताया उस पर, और मैथ्यू वेड ने जो उस पर ऐतराज़ जताया था, उसके बाद में एम्पायर ने फिर अपने डिसीजन को वापस लिया और रिव्यू टीम इंडिया को नहीं मिला। इस पर विराट कोहली ने यही बात कही। विराट ने कहा कि जब हम चर्चा कर रहे थे कि रिव्यू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उस दौरान बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले दिखा दिया गया। तो हमने उसके बाद फिर रिव्यू की जब अपील करी, तो फिर एम्पायर ने उस बात के लिए मना कर दिया। तो ये कुछ था। अलग अखबारों में ये चीज़ भी आई है कि 15 सेकंड ऊपर हो चुके थे। कुछ अखबार इस बात को कह रहे हैं कि जो रिव्यू था वो बड़ी स्क्रीन पर दिखा दिया, इसके कारण नहीं ले पाए विराट कोहली। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन विराट का जो स्टेटमेंट था वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। उसके बाद तीसरी खबर की तरफ आप बढ़ेंगे तो विराट कोहली ने टी नटराजन की बहुत तारीफ़ करी है। विराट कोहली ने कहा है कि टी नटराजन ने बुमराह और शमी के ना होते हुए भी टीम में शानदार प्रदर्शन किया, और उन्होंने जो डिपेंडेंसी थी हमारी उसको बुमराह और शमी की, उसको अपने ऊपर लिया उन्होंने। जब ज़रूरत टीम इंडिया को पड़ी, जब रन रोकने थे या फिर जब विकेट चाहिए था, तो नटराजन के हाथ में गेंद सौंपी गई, और फिर नटराजन ने टीम इंडिया को कमबैक करवाया, और शानदार गेंदबाजी नटराजन ने करी है। क्रिकेट के दिग्गज जो हैं वो भी इस बात को बोल रहे हैं
कि नटराजन आपके T20 के लिए बहुत T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से बहुत अहम गेंदबाज साबित हो सकते हैं। और कल के मैच की जहाँ पर बात हो रही है तो आपको बता दूं कि प्लेयर्स स्पॉट पर मैंने तो जाकर के बहुत सारे प्राइजेस जीते थे। मैंने सेकंड इनिंग की टीम भी बनाई थी और उम्मीद करता हूँ आपने भी बनाई होगी अपनी टीम्स और आपने भी प्राइजेस जीते होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये मैच ख़त्म हो गया, लेकिन बाकी और सारे मैचेस भी चल रहे हैं। वहाँ पर लंका प्रीमियर लीग भी चल रही है, तो वहाँ पर उसके लिए भी जाकर के आप टीम अपनी बना सकते हैं। बहुत सारे मैचेस हैं वहाँ पर। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप वीडियो को डाउनलोड जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जाकर के साइन अप के बोनस का जो एक ऑप्शन है उसका बेनिफिट भी ले लीजिए और अपनी टीम बनाइए और बहुत सारे प्राइजेस जीतिए। तो खैर वापस हम खबरों की तरफ आते हैं। तो सुरेश रैना से जुड़ी खबर है और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने टीम में बल्लेबाज जो कि गेंदबाजी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, उनको लेकर के कहा है कि ऐसे जो खिलाड़ी रहते हैं वो टीम को एक बेहतरीन बैलेंस देते हैं। चाहे फिर आप अगर उनके जब वो खेला करते थे रेगुलरली टीम में, उस समय की अगर आप बात देखेंगे तो सुरेश रैना खुद बल्लेबाज के तौर पे ही खेलते थे, लेकिन जब मौका पड़ता था तब धोनी उनके हाथ में गेंद सौंपते थे, उनके कप्तान उनके हाथ में गेंद सौंपते थे। वहीं युवराज सिंह को आप देख लीजिए, युवराज सिंह बाद में एक बखूब शानदार ऑलराउंडर के तौर पर उभर के सामने आए, लेकिन शुरुआत में वो भी कुछ गेंदबाजी किया करते थे। साथ साथ वीरेंद्र सहवाग आप देख लीजिए, जो ये भी पार्ट टाइम गेंदबाज के तौर पे खेलते थे। तो सचिन तेंदुलकर ने भी अपने करियर में गेंदबाजी करी है जब टीम इंडिया को ज़रूरत पड़ी है। तो ये जो खिलाड़ी रहते हैं, जो इनके पास दो एबिलिटीज़ रहती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा टीम के लिए अहम साबित होते हैं, बहुत बेहतरीन टीम को बैलेंस देते हैं। इस बात को सुरेश रैना ने कहा है। सुरेश रैना ने ये सारे एग्जाम्पल्स भी देते हुए कहा है, उन्होंने अपनी बात भी कही है, उन्होंने वीरेंद्र सहवाग की बात भी करी है। उन्होंने कहा है कि वीरेंद्र सहवाग जब गेंदबाजी करते थे तो टीम इंडिया को बहुत सारे ब्रेक थ्रूज वीरेंद्र सहवाग की तरफ से भी मिला करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बैलेंस हो जाता है अगर आपके बल्लेबाज गेंदबाजी कर लें और आपके जो गेंदबाज हैं वो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लें, ताकि उससे क्या होता है, जो 2019 वर्ल्ड कप की अगर आप उठा करके देखेंगे इंग्लैंड की टीम को, तो इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी जो थी वो 10वें नंबर तक की थी और उसकी वजह यही थी कि जो उनके गेंदबाज थे वो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लिया करते थे, तो टीम को एक बेहतरीन बैलेंस मिल गया था। तो इस बात को ही सुरेश रैना ने फिर से कहा है, T20 के लिहाज से ये बात उन्होंने कही है। उसके साथ में जो दूसरी खबर है इसके बाद वाली, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा था वो ड्रॉ रहा और टीम इंडिया की हार बचाई है रिद्धिमान साहा ने, क्योंकि रिद्धिमान साहा ने 54 रन की नाबाद पारी खेली और मैच हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया ए के पक्ष में चला जाता, लेकिन वो डटे रहे और विकेट बचा करके रखा उन्होंने, अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 54 रन की पारी, नाबाद पारी उन्होंने खेली है। तो ये एक जुड़ी खबर थी रिद्धिमान साहा से। लेकिन पुजारा इस पारी में 0 पर आउट हुए, पुजारा स्कोर नहीं कर पाए। इससे पहली वाली जो पारी थी उसमें 54 रन पुजारा ने भी बनाए थे, लेकिन इस पारी में पुजारा के बल्ले से रन नहीं निकले हैं। तो एक खबर ये थी इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच में जो टेस्ट मैच हो रहा था, प्रैक्टिस टेस्ट मैच जो हो रहा था, उससे जुड़ी खबर। अब इसके बाद बाकी खबरों की तरफ आप बढ़ेंगे तो फिर विराट से जुड़ी जो खबरें थी वो मैंने आपको बता दी। नटराजन ने मैंने आपको बताया कि विराट ने उनकी तारीफ़ करी और तारीफ़ के काबिल वो इसलिए भी हैं क्योंकि सीरीज़ में वो हाईएस्ट विकेट टेकर के तौर पे सामने आए, 6 विकेट उन्होंने लिए हैं। इसके बाद जो नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से खबरें हैं उन खबरों की तरफ बढ़ेंगे। तो ISL से जुड़ी खबर है। ISL की खबर ये है कि नॉर्थ ईस्ट का बेंगलुरु के साथ में जो मुकाबला रहा वो 2-2 से ड्रॉ रहा दोनों टीम्स के बीच में। और ISL का आप लोग बोलते हैं कि आप लोग अपडेट नहीं करते हैं ISL का, तो लीजिए 3 दिन से लगातार मैं अपडेट कर रहा हूँ। ISL पे जो भी कुछ अपडेट आता है मैच से जुड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज का अपडेट यही है कि नॉर्थ ईस्ट और बेंगलुरु के बीच में मैच हुआ, वो मैच जो था वो 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके बाद ओलंपिक से जुड़ी एक खबर है और ख़बर ये है कि ब्रेक डांस जो रहता है उसको ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है। जो 2024 में ओलंपिक्स होगा उसमें ब्रेक डांस शामिल रहेगा और एक इवेंट ब्रेक डांस का भी रहेगा और ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर थी अभी तक की, जो भी कुछ खबरें आई थी, ये सारी खबर इंपॉर्टेंट खबरें जो थी वो मैंने आपको बताई सेगमेंट में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, प्लेयर्स स्पॉट को डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जाकर के अपनी टीम्स बना लीजिएगा, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड ओवर सीरीज़ तो ख़त्म हो गई है, लेकिन बाकी सारे मैचेस वहाँ पर बहुत सारे चल रहे हैं जिसमें जाकर के आप बहुत सारे प्राइजेस ले सकते हैं।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बाकी खबरों के लिए स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की बेल भी बजा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट अगर आता है तो वो आपको डायरेक्टली आपके फ़ोन पर मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।